आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 46 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु तू जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। हे यहोवा अपनी मार्ग में मुझे दिखला, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चीत कर कि मैं तेरे नाम का भय मानो। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा खुदा मेरे ईश्वर, आज का वचन का कलम पिता हम हर एक से बातें करें, हमें अपनी बुद्धि अपने ज्ञान अपने समझ अपने राज्य के लिए त्याग मेरे पिता। आज का वचन का कलम पिता हमारे प्रभु जी हमें हर प्रकार के संकट से पिता बाहर ला, हमारी बीमारी से चंगा कर प्रभु, क्योंकि चंगा परमेश्वर आप मेरे पिता। और जितने देखने सुना भी आशीष पाए, बरकत पाए, चंगा पाए, आशीष होने पाए मैं खुदा ईश्वर राजा। सब पुत्र आत्मा से अपने आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि संकट के दिन में तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब यदि आप समस्या में जाए, जब संकट में जाए, जब आप परिस्थितियों में जाए, जब आपको कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ भी आशा ना दिखाई दे, कुछ भी आपको अच्छा दिखाई ना दे, तो आप परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि ये समय है कि हम परमेश्वर को पुकारे। मेरे अजीजों, जब हम समस्या के समय पुकारेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि वह आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसके समान कोई भी देवता में उसके बराबर ही नहीं, ना उसके बराबर कोई काम कर सकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, वो खुशी आनंद देने वाला परमेश्वर। आप मेरा परमेश्वर महान है कि वो संकट के समय जब भी हम पुकारते वो हमारी सुनता है, वो कभी अनसुना नहीं करता। मेरे अजीजों, जब पुकारता तब वो सुनने कर हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर मात्र वही है। हालेलुया। जब हिजकिय्याह राजा, जब उसके परिवार से, जब हिजकिय्याह राजा के जीवन में सुनाया गया कि यशायाह भविष्यवक्ता को कहा गया कि जा हिजकिय्याह के बारे में भविष्यवाणी कर, उससे कहा कि यहोवा तुझे अब लेने पर है, तो वो फुट फुट कर रो रहा था, अपने पापों को पश्चाताप अंगीकार कर रहा था। वो बार बार रो रहा था कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरी कहाँ गलती, मैंने क्या किया है, मुझे और भी जीना है, मुझे अभी तेरे पास नहीं आना है, मुझे अभी और भी जीना। वो इस प्रकार से पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा था। और जब वह लिखा कि वह आंगन में नहीं गया था कि फिर से आवाज आई कि हे यशायाह भविष्यवक्ता सुन, और आपके बेटे को बोल दे कि उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी गई। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर सुनता है। जब आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं, जब मेहनत करते हैं, आप प्रार्थना दुआ करते हैं, और आप ठंड को नहीं देखते, आप दिन को नहीं देखते, आप गर्मी को नहीं देखते, आप प्रार्थना करते रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, समस्या को नहीं देखते, परमेश्वर की ओर बढ़ते रहते हैं, और सतावट चाहे जो भी मुसीबत आप पुकारते रहते हैं, परमेश्वर सुनता है मेरे अजीजों, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि लिखा कि जो अंत धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। यानी यीशु ने कहा कि जो मैंने किया है तुम भी वो करोगे, कहा जो मैं दुख उठाया तुम भी उठाओगे। तो मेरे अजीजों, संसार में दुख समस्या और तकलीफें आती रहेगी, लेकिन परमेश्वर से दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो दूर करने वाला परमेश्वर, आजादी देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर चाहते कि हम मजबूत हो जाए, संसार में रहते हुए हम मजबूत बनकर यहोवा के राजदूत बने। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता कि हम उसके स्वर्गीय इच्छाओं को पूरी करें, उस खुदावन की इच्छा को पूरी करें। तो आज आप और मुझे निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, लेकिन प्रार्थना करना है। संकट के समय भी उससे पुकारना है। आप चाहे अब खड़े नहीं हो पा रहे तो खटिया में लेटे लेटे पुकारिए, परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि वो सुनता है। परमेश्वर अनसुना नहीं करता है, क्योंकि वो उसकी आंखें में रात दिन निहारती, वो देखता है कि कौन मेरी भक्त है करता है, कौन मेरा भक्त मुझे पुकारता है। क्योंकि दाऊद राजा कहता कि मेरी वाणी तुम्हें भोर को सुनाई देगी। यानी दाऊद राजा बार बार पुकारता है, जब संकट में होता तब वो पुकारता रहता, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर मेरे अजीजों। तो आज आप और मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। लिखा कि हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तो मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम की भय मानूं। हालेलुया। वो कहता कि मेरी चित लगा दे, मैं दुख में, मैं संकट में तो हूँ, मुझे मेरा मन नहीं लग रहा प्रार्थना, कि मेरे मन को फिर भी स्थिर कर दे, मुझे चित कर दे कि मैं तेरी प्रार्थना करूं, तेरे वचन को पढ़ूं, तेरे पवित्रताएं में चलूं, मैं तेरी इच्छाओं को पूरी करूं, तेरे डर तेरे भय में चलूं, ताकि मुझे एक चित कर दे। तो आप और मुझे भी यही प्रार्थना करना कि मुझे एक चित कर दे। यदि आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता होगा, आपका मन वचन में नहीं लगता होगा, आपका मन पवित्रता में चलने का नहीं लगा, आपका मन संसार में जाता होगा, तो आप एक मन होकर प्रभु से कहे कि मेरे एक मन कर दो, मुझे स्थिर कर दे, ताकि मैं हर समय तेरी आराधना, तेरी स्तुति करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें आपकी समस्या प्रभु, चाहे जो भी संकट हो गया, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। ओ रूहा न रबा समदो नमा सीखे रे बे रूहा न रबा। ओ पवित्र आत्मा हरी को छू ले, जितने देखने वाले सुनने वाले आशीष पाए आज के वचन से, इनके जीवन में हर प्रकार संकट जाए यीशु मसीह के नाम में
में हर लाइलत बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये नया साल प्रभु इनके लिए चंगाई की बरकत का दिन हो यीशु के नाम में पिता। ये नया साल इनके लिए आशीष को लेकर आए, बरकत को लेकर, छुटकारा को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हर संकट की बीमारी समस्याएं जाए यीशु मसीह के नाम में। ऑन द नेम ऑफ जीसस, ऑन द नेम ऑफ जीसस, हर व्यक्ति पिता चंगा होने पाए, हर व्यक्ति पिता सारे बंधनों से बाहर आए, शैतान के बंधन से बाहर आए, संसार की अभिलाषा से बाहर आए पिता परमेश्वर। ओ जेल की सकल सलाखों से बाहर आए पिता, हर बंधनों से, हर संकटों से बाहर आने की घोषणा करता है इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। जितने देखने सुने वाले आशीष बरकत चंगाई होने पाए, आज आपका दूध जाए इनसे बातें करें, इनको जीवन में चंगाई को लेकर बरकत को आशीर्वाद, ताकि एक दिन एक आपके बेटा बेटे गवाही देने पाए मेरे खुदा राजा। सब पुत्र आत्मा अपने आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दुआ उद्धार करता है यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जीजा आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते हैं सबको, जय मसीह की।